आने की उन्होंने जहमत नहीं की, जिस पे दोनों जज साहिबान काफ़ी बरम हुए FIA के ऊपर भी और नैब हकाम के ऊपर भी कि उनकी प्रोसिक्यूशन टीम आज क्यों नहीं आई, जबकि पूरे मुल्क को मालूम है कि आज इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की आज अपील्स और सस्पेंशन फिक्स्ड हैं। सो अब ये मामला जो है ये ट्यूसडे के दिन ये अब फिक्स्ड है और ट्यूसडे को अब अपील सुनी जाएंगी। और हमने आज जैसे कि आपने सुना कोर्ट में जज साहब को यही बताया कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में 3 केसेस की सज़ा बैक टू बैक, दिन के वक्त नहीं रात के वक्त ये सुनाई गई। रात के अंधेरों में ये ट्रायल्स जो हैं ये कंक्लूड हुए, ऑब्जेक्शनेबल मैनर में हुए, कंडेमनेबल मैनर में हुए। या जज साहब को कानून नहीं आता था, या उन्होंने CRPC नहीं पढ़ी थी, या उन्होंने कानून शहादत नहीं पढ़ा था, या उन्होंने फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे, या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा था कि एक शख्स के क्या राइट्स हैं जिसका ट्रायल हो रहा होता है। इतनी जल्दी थी, इतनी हेस्ट थी कि उन्होंने 15 दिन के अंदर ये बग़ैर जिरा के, बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन के, बग़ैर 342 के बयान के, और सबसे अहम बात बग़ैर फाइनल बहस के, ये हक होता है हर वकील का कि राइट टूवर्ड्स द एंड वो अपने केस को, अपने पॉइंट्स को वो आर्टिकुलेट करे, अपना केस हाईलाइट करे और जज को कायल करे अपने पॉइंट पर। वो भी ये राइट नहीं दिया गया और वकला को अदालत से बाहर फेंका गया। तो आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कोर्ट में वो ये हुई कि जब हमने जज साहब को कहा कि पहले सरकार और जज साहब ने मिलकर ये केस किया है तो क्या ही खूब होगा, एंड वी वुड फील समवॉट बेटर टुडे कि अगर आज सिर्फ डिफेंस और जज साहब मिलकर इस केस को खोलें, आज सरकार को बाहर रखते हैं इस केस में, तो हम भी इवन हो जाएंगे प्रोसिक्यूशन के साथ। पहले उन्होंने मैच खेला जज साहब के साथ मिलके, तो अब ये हम खेलते हैं। तो जज साहब का आगे से कमेंट यही था कि गलती जो हुई सो हुई, पर अब हम आगे फेयरनेस के तकाजे पूरे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे एंड वी डोंट माइंड। हम किसी हैंडीकैप से नहीं खेलेंगे। प्रोसिक्यूशन मैदान में उतरे, 3 वकलाएँ 4 वकलाएँ, जितने भी वकलाएँ साइफर में, जितने भी वकलाएँ तोशा खाना में, वो आएँ और अपना केस खोलें और अपनी एविडेंस बताएं और जस्टिफाई करें कि ये 10-10 साल और 14-14 साल की सज़ाएं कैसे सुनाई गई हैं खान साहब को। आप देख लें जितनी भी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं कैपिटल टेरिटरी में, ये प्रोसिक्यूशंस कभी आपने पहले ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। ये साइफर का केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। फॉरेन फंडिंग का केस कभी नहीं हुआ। मियाँ बीवी का ताल्लुकात, उनके आपस के मामले, प्राइवेट लाइफ, कभी नहीं ये क्रिमिनल कोर्ट्स की जीनत बनी। फॉरेन फंडिंग, सो आप देखें कि किस किस नौयत का केस, तोशा खाना का केस। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के पास जो रियल क्रिमिनलिटी होती है वो है ही नहीं थी। वो उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने एक्सप्लोर की, एग्जॉस्ट की, सर्च की। जब वो नहीं मिली तो दे रिजॉर्टेड टू दीज केसेस जो पाकिस्तान में कभी इससे पहले नहीं चले। तो जितनी तेज़ी से ये केसेस कंक्लूड हुए हैं, आज हम बेहतर महसूस कर रहे हैं कि उतनी तेज़ी से उनकी अपील्स भी अब सुनने के लिए बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें मौका और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज साथ ही साथ में इद्दत और निकाह केस में भी आज नोटिस हो गया। सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसमें वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज उसमें भी फाइनली नोटिस हुआ। सो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम केसेस, जैसे कि बोला था कि जो जितनी तेज़ी से कंक्लूड हुए उतनी तेज़ी से अब उनके फैसले भी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। सर गिराजरी जो है, आपको लगता है कि ये बदनीयती पे मबनी है जो प्रोसिक्यूटर आज गिराजर रहे? देखिए, इस केस में हमें 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दी जा रही थी पहले। तो अब जब केस कंक्लूड हो गया तो आज ओपनिंग लाइन ये थी कि वही लेवल ऑफ इंटरेस्ट और वही लेवल ऑफ हेस्ट अगर आज भी दिखाते तो अच्छा लगता। तो लगता यही है कि उनके जो अज़ाइम थे वो पूरे हो गए, मकासद पूरे हो गए। ऑफ कोर्स इसका डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन इलेक्शंस के साथ था। इलेक्शंस हो गए तो अब प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग गई है। पहले 3 इस्लामाबाद के लीडिंग लॉयर्स प्रोसिक्यूटर्स थे साइफर केस में, आज तीनों में से एक भी कोर्ट में मौजूद नहीं है। और उनके बिहाफ पर जब आज एडजर्नमेंट मांगी गई तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और बहुत गुस्से हुए कि आपको नहीं मालूम था कि आज अपील्स फिक्स्ड हैं, आप आज ये बात कर ही नहीं सकते, और हमें हिदायत दी कि अपील शुरू करें, केस किसी सूरत एडजर्न नहीं होगा। यानी आसान अल्फाज में ये डिले टैक्टिक्स थे जी, ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे जी। डिलेइंग टैक्टिक्स कब होते हैं, कब लोग मैदान से भागते हैं? जब केस कमज़ोर होता है। बहरहाल हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, काफ़ी कुछ कहने के बाद भी। तो अब हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपने केसेस